एक सभा की गरिमा को नमन करते हुए आज के सभा के धरापटल पर प्रस्तुत विषय के पुरजोर विपक्ष में महोदय, सर्वप्रथम इस सभा के अंतिम वक्ता होने के नाते मैं इस सभा के इस विषय को एक नवीन दृष्टि से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। इस सभा में महोदय पक्ष विपक्ष जितने भी वक्ता आए उन सब ने व्यावसायिक संस्कृति को एक गर्हित और कुत्सित रूप से आपके समक्ष रखने की कोशिश की और सब इस बात को मान भी लेते हैं कि व्यावसायिक संस्कृति अपने आप में कोई गर्हित और कुत्सित चीज है। लेकिन महोदय हमें मानना होगा कि व्यावसायिक संस्कृति आखिर है क्या, व्यवसाय की संस्कृति और व्यवसाय आखिर क्या है। महोदय, व्यवसाय लोकतंत्र की सबसे प्राकृतिक प्रारूप है। क्यों? क्योंकि व्यवसाय और लोकतंत्र दोनों की जो मूलभूत आधारशिला और परिभाषा वो यही है कि विभिन्न अवसरों के समक्ष होते हुए केवल अपनी स्वेच्छा से अवसरों का चयन करने की शक्ति और सामर्थ्य होना, यही लोकतंत्र है और यही व्यवसाय है। और जो व्यवसायिक संस्कृति है वो आपको अवसर प्रदान करती है जिससे आप अवसरों का चयन कर सकते हैं। इसलिए वो लोकतंत्र के आदर्शों के प्रतिकूल नहीं अभी तो अनुकूल है। उसके बाद महोदय, इस सभा के विषय के द्वितीय सबसे बड़े स्तंभ पर आते हुए कि जो कुत्सित लाभ की एक चीज है कि सब कहते हैं कि लाभ बहुत गलत है, राजनीति सेवा का भाव है। तो महोदय हमें इस प्रश्न को दिल पे हाथ रख के पूछना होगा, क्या हम में से कौन है जो लाभ नहीं चाहता? क्या जो भारत के शोषित लोग हैं, गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, क्या वो लाभ नहीं चाहते? क्या वो नहीं चाहते कि वो भी कुछ लाभ का ग्रहण करें? और वो लाभ का होना ये बताता है कि लाभ अपने आप में गलत नहीं है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए महोदय हमें समझना होगा, जो लाभ को बुरा बताते हैं और कहते हैं कि राजनीति सेवा है, ये वो लोग हैं जिन्हें लाभ की आवश्यकता ही नहीं है। अतः जो एलीट वर्ग है वही लाभ को दूषित मानता है। अब पेशेवर लोगों की बढ़ोतरी होने से महोदय क्या होगा? पेशेवर लोगों की बढ़ोतरी होने से यह होगा, क्योंकि पेशेवर लोग वो हैं जो पेशे को आजीविका का आधार मानते हैं। यानी वो नहीं मानते कि राजनीति एक खैरात का काम है, वो मानते हैं कि राजनीति में जवाबदेही है, परिणाम दृष्टता है एवं क्षेत्र का ज्ञान है। यानी वो राजनीति में दक्षता को लेकर आते हैं। और जो लोग महोदय राजनीति को सेवा बताते हैं वो उसे खैरात के रूप में देखते हैं, वो उसमें सामंतवाद लेकर आते हैं, अस्पष्टता ला के आते हैं, क्योंकि वो मानते हैं हम सेवा कर रहे हैं और सेवा में कोई जवाबदेही नहीं होती महोदय। और इसीलिए सेवा का भाव लोकतंत्र के मूल्यों के विरुद्ध है, ना कि व्यवसायीकरण का भाव। उसके बाद महोदय हमें देखना होगा, जो हमारे पक्ष के वक्ता आते हैं वो सबसे बड़ा विरोधाभास करते हैं। वो कहते हैं कि लोकतंत्र को समावेशी बनाना है। और समावेशी कैसे बनाए? पेशेवर लोगों के बड़े से तबके को उससे बाहर रखकर हम उसे समावेशी बनाएंगे। ये उनका विरोधाभास है। उसके बाद महोदय वो कहते हैं कि लोकतांत्रिक रूप जो है उसमें कहीं ना कहीं हमें आम लोगों की बात सुननी होगी। तो आम लोग क्या कह रहे हैं? बढ़ते साल हर साल हम देखते हैं जो मध्यम वर्ग का जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। और ये मध्यम वर्ग के लोग बार बार निजीकरण की मांग करते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी जो भारत का सबसे ग्रामीण से ग्रामीण इलाके का आदमी है वो चाहता है कि अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाए, वो निजी सेवाओं को लेना चाहता है, क्योंकि वो मानता है कि सरकारी अस्पताल, सरकारी कार्यालय कार्य नहीं कर पा रहे। क्यों? वापस उनमें लाभ की भावना नहीं है, वो लाभ नहीं कमाना चाहते, वो मान रहे कि वो सेवा कर रहे हैं। और इसलिए महोदय व्यावसायिक संस्कृति का आना वहाँ पे उन चीजों को लोकतंत्र के अनुकूल बनाता है, ना कि प्रतिकूल। उसके बाद महोदय हमें समझना होगा कि यहाँ पे जो मेरे पक्ष के वक्ता आते हैं वो प्रबंधन की बात करते हैं कि प्रबंधन अपने आप में कुछ नहीं करता, वो जो नेता है उसकी छवि लेके जाती है। लेकिन नेता तक इस बात को लेकर जाना कि इस प्रबंधन से आपके जीतने की उम्मीद बढ़ जाती है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है किसी को जीतने और हराने में। यहाँ पर हमें मानना होगा कि व्यावसायिक संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई है। उसके बाद महोदय हमें इस चीज पे ध्यान देना होगा कि एक बात कही गई थी, डाटा का हथियारीकरण बनाया गया, डाटा का प्रयोग किया जाता है व्यवसायों द्वारा। तो हमें देखना होगा, जब भारत में प्लानिंग कमीशन आता है, प्लानिंग कमीशन ने सबसे पहले डाटा को कंपाइल किया था महोदय और उसे लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल किया गया था। क्यों? वो डाटा का कंपिलेशन लोक कल्याण है और यहाँ पे डाटा का इस्तेमाल करना डाटा का हथियारीकरण है, इसका कोई हमें उत्तर नहीं आता। अब अपनी बातों को समेटते हुए मैं प्रसिद्ध ब्रिटिश सांसद एडमंड बर्क की लाइन से समाप्त करूंगा कि जो स्वच्छंद मार्केट के यानी स्वच्छंद व्यवसाय के नियम है वही स्वच्छंद जीवन के नियम है, अतः वही स्वच्छंद लोकतंत्र के भी नियम है और ये उसके अनुकूल है, ना कि प्रतिकूल। धन्यवाद।